वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेररिस्ट जिसने डायरेक्ट सुपर पावर अमेरिका को ही अपना दुश्मन बना लिया। 1993 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक, 1998 यूएस एम्बेसी अटैक और 2001 9/11 अटैक अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा हमला हो चुका था। और इसको प्लान करने वाला मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। There are two narratives about the location of Osama bin Laden. गुड इवनिंग। आज रात मैं बता सकता हूं अमेरिका के लोगों और दुनिया को कि अमेरिका ने एक कामयाब ऑपरेशन किया जिसमें मारा गया ओसामा बिन लादेन, अलकायदा का लीडर। ओसामा बिन लादेन मारा गया है। अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 मारा गया है। वो अपने संरक्षक और बेटे के साथ पाकिस्तान के एबटाबाद के एक अनजान से इलाके में अपने उस घर में मारा गया जिसमें वो सालों से सबसे छुप कर रह रहा था। ओसामा बिन लादेन जिसने अल कायदा जैसे बड़े टेररिस्ट ग्रुप को जन्म दिया। आपको जान के हैरानी होगी कि ओसामा बिन लादेन एक नॉर्मल फैमिली से नहीं था, बल्कि वो एक सऊदी अरब के मिलियनियर शेख फैमिली से था। ओसामा बिन लादेन ऑक्सफोर्ड जैसे टॉप बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन कैसे इतनी बड़ी फैमिली का बेटा जिसने ऑक्सफोर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है वर्ल्ड का सबसे खतरनाक टेररिस्ट बन जाता है। लादेन का पूरा नाम ओसामा बिन मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन था। ओसामा का जन्म सऊदी अरेबिया के रियाद सिटी में हुआ था। ओसामा बिन लादेन के पिता ने 17 शादियां की थी और उनके 52 बच्चे थे, जिनमें से एक था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन बचपन से ही बहुत ही शांत और इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था। आप इस फोटो में इस मासूम से बच्चे को देख सकते हो। यही वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन है। ओसामा बिन लादेन किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में अपनी मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे उनका फोकस पढ़ाई से ज्यादा इस्लामिक सब्जेक्ट पे था। ओसामा बिन लादेन का ब्रेन वॉश करने में सबसे बड़ा हाथ इसी यूनिवर्सिटी का था। ये यूनिवर्सिटी इस्लामिक कट्टरता फैलाने के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है और एक अमीर भोले भाले लड़के को कट्टर मुस्लिम बनाने में इस यूनिवर्सिटी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद ओसामा बिन लादेन अपनी पहचान और पैसों की मदद से इस्लामिक कट्टर पंथों की मदद करने में जुट गए। ओसामा बिन लादेन एक नया इस्लामिक कट्टर पंथों को मिला के एक नया ग्रुप बनाने लगे। ओसामा इस ग्रुप में ऐसे लोगों को भर रहे थे जिन्हें उन लोगों से नफरत हो जो इस्लाम से नफरत करते हैं। लेकिन ये ग्रुप धीरे धीरे एक टेररिस्ट ग्रुप बन जाता है और इसका नाम होता है अल कायदा। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ओसामा बिन लादेन जैसा बड़ा टेररिस्ट ने अमेरिका से दुश्मनी ले ली। तो ओसामा बिन लादेन का मानना था कि वेस्टर्न कंट्रीज, खास करके अमेरिका, इस्लामिक कल्चर और इस्लाम का दुश्मन है। अमेरिका हमेशा से ही इस्लाम के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते आ रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के वॉर में भी अमेरिका अरब कंट्रीज के अगेंस्ट में जाके इजराइल का साथ देता है। इन सब चीजों को देख के लगातार ओसामा बिन लादेन के मन में अमेरिका के अगेंस्ट में दुश्मनी पैदा हो रही है। पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी एंटी इस्लामिक काम होता था, अमेरिका उनके सपोर्ट में सबसे पहले आता था, जिसके कारण लगातार ओसामा के मन में अमेरिका से नफरत बढ़ने लगी और जिसके कारण ओसामा बिन लादेन एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक बन गया। उसने एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ग्रुप बनाया जो कि हमेशा ही अमेरिकन पीपल के अगेंस्ट में काम करता था। और 1990 और 1991 के बीच चल रहे गल्फ ऑफ वॉर में जब अमेरिका ने इराक पे हमला कर दिया तो ओसामा बिन लादेन अमेरिका का पक्का दुश्मन बन गया और अमेरिका से बदला लेने की उसने उसी दिन ठान ली। जिसके बाद ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पे कई बार टेररिस्ट हमला करने का ट्राई किया और 2001 के बड़े हमले के बाद ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को एक लेटर लिखा, द लेटर टू अमेरिकन पीपल, जिसमें ओसामा बिन लादेन ने ये लिखा था कि अमेरिका हमेशा से इस्लाम के अगेंस्ट में रहा। इस्लामिक कल्चर के अगेंस्ट में रहने वाला अमेरिका कभी इस्लाम का साथ नहीं दिया। पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी एंटी इस्लामिक काम होता है तो अमेरिका सबसे पहले उसे करने आ जाता है। तो अब बदला लेने की बारी हमारी है और अब इस चीज की सजा अमेरिका को जरूर मिलेगी। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। हम सबको पता है कि ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को कितनी बड़ी सजा दी। ओसामा बिन लादेन का सबसे बड़ा अटैक 9/11 का होता है, जिसमें ओसामा बिन लादेन अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ही उड़ा देते हैं। ओसामा बिन लादेन के टेररिस्ट 4 एरोप्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और 2 एरोप्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग के बीचों बीच लड़ा देते हैं, जिसके कारण हजारों लोग घायल होते हैं, कई सारे लोग मारे जाते हैं और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी न्यूज बन जाती है और ओसामा बिन लादेन वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेररिस्ट बन जाता है। हमला करने के बाद ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में जाके छिप जाता है। अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार रहती है। जब अमेरिका उनसे ओसामा बिन लादेन को खोजने और ढूंढने में मदद मांगता है तो अफगानिस्तान साफ मना कर देता है, जिसके बाद अमेरिका ग्लोबल वॉर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर देता है और हाथ धो के ओसामा के पीछे पड़
पड़ जाता है। अमेरिकन CIA के बहुत मेहनत करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे स्थित तोरा बोरा की पहाड़ियों में छिपा हुआ है। जिसके बाद अमेरिकन सोल्जर तोरा बोरा की पहाड़ियों पे अटैक कर देते हैं। 1 महीने और 17 दिन तक चला ये अटैक तालिबानियों को और अल कायदा के ग्रुप को हिला के रख देता है। इस अटैक में 200 से ज्यादा टेररिस्ट मारे जाते हैं, लेकिन ओसामा बिन लादेन इस अटैक से बच के छिप के भाग जाता है। ओसामा बिन लादेन जाके पाकिस्तान में छिप जाता है। भले इस अटैक से ओसामा बिन लादेन नहीं मिला था, लेकिन अल कायदा का ग्रुप अमेरिका से पूरी तरह से डर गया था। जब अमेरिका ने पाकिस्तानियों से ओसामा बिन लादेन की मांग की, तो पाकिस्तानियों ने ओसामा बिन लादेन को एक हीरो बता के अमेरिकन को उस टेररिस्ट को लौटाने से मना कर दिया। को निकालने के लिए ठीक है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। ठीक है। ये जो हक है, हीरो है हमारा जी, ठीक है। 80s का हीरो है। बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। जिसके बाद अमेरिकन कई सारे ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन ओसामा बिन लादेन को खोजने में असफल रहते हैं। टाइम बीत जाता है और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले थे। अब अमेरिका को उनका नया प्रेसिडेंट बराक ओबामा मिलता है। बराक ओबामा पावर में आते ही सबसे पहला काम टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में जुट जाते हैं। वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में। ओसामा बिन लादेन कोई भी फोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं यूज करता था और ना ही अपने फैमिली में किसी को यूज करने देता, जिसके कारण ओसामा बिन लादेन को ट्रैक करना बहुत ही हार्ड था। लेकिन ओसामा अपना एक पर्सनल डिलीवरी बॉय रखता था जिसपे उसे बहुत ज्यादा विश्वास था, और शायद यही ओसामा के मरने का कारण बना, क्योंकि ओसामा बिन लादेन वर्ल्ड के किसी भी नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ था। लेकिन जब उसे कहीं दूर अपना कोई मैसेज पहुंचाना होता था, तो वो अपने पर्सनल डिलीवरी बॉय का यूज करता था, जिसका नाम था अल क्वेती। उसका पूरा नाम था अबू अहमद अल क्वेती। अमेरिकन एजेंसी CGI के बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद उन्हें ये पता चला कि अबू अहमद अल क्वेती ओसामा बिन लादेन का पर्सनल डिलीवरी बॉय है। तो CBI अपने कुछ ऑफिसर्स अल क्वेती के पीछे लगा देती है। 1-2 साल तक अल क्वेती का पीछा करते करते CBI को ये पता चलता कि पाकिस्तान के अबोटाबाद शहर में इस डिलीवरी बॉय का बार बार आना जाना है, और एक पर्टिकुलर घर में जहाँ किसी का जाना अलाउ नहीं है, वहाँ ये डिलीवरी बॉय आसानी से चल जाता है। वो घर चारों तरफ से घिरा हुआ था। उस घर को ऐसा प्रोटेक्शन मिल रहा था मानो उसमें कोई VIP रहता हो। अमेरिकन एजेंसी CGI को शक होने लगा कि शायद ओसामा बिन लादेन इसी घर में रहता है। जिसके बाद उस घर पे बहुत ज्यादा एनालिसिस हुआ, उस घर का स्ट्रक्चर स्टडी किया गया और सैटेलाइट की मदद से उस घर के सारे इमेजेस निकाले जाने लगे। बहुत दिनों के मेहनत के बाद CGI अब कंफर्म हो गई थी कि शायद ओसामा बिन लादेन इसी घर में रहता है। जिसके बाद CGI एक डॉक्टर शकील अख्तर और उनके साथ कुछ नर्स को उस घर में भेजती है। वो उन डॉक्टर और नर्स को वैक्सीन के बहाने उस घर में भेजते हैं। बच्चों की वैक्सीन का नाम सुनते उन्हें अंदर आने की अनुमति मिल जाती है। डॉक्टर और नर्स का काम था उन बच्चों से थोड़ा सा ब्लड सैंपल लेने, ताकि उनके DNA से पता चले कि वो ओसामा का ही घर है। वो डॉक्टर और नर्स CGI की बहुत मदद करते हैं, और इन रिटर्न उस डॉक्टर को पाकिस्तानी एजेंसी CGI की मदद करने में 33 सालों की जेल की सजा सुना देती है। अब अमेरिकन एजेंसी CGI पूरी तरह से कंफर्म हो गई थी कि ओसामा बिन लादेन इसी घर में रहता है। अब अमेरिका एक ऑपरेशन स्टार्ट करता है जिसका नाम होता है ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को बिना बताए पाकिस्तान के अबोटाबाद में घुस के ओसामा बिन लादेन को मारना होता है। पाकिस्तान को बिना बताए अमेरिकन अपने 4 एयर फाइटर पाकिस्तान में भेज देते हैं। रात को 1 बजे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, जहाँ 2 हेलीकॉप्टर्स ओसामा बिन लादेन के घर के ऊपर आ जाते हैं, और 2 एयर फाइटर जिनमें अमेरिकन सोल्जर्स भरे हुए थे उन्हें उस एरिया से थोड़ी सी दूर में खड़ा किया जाता है, ताकि अगर पाकिस्तान ओसामा को बचाने के लिए हमला कर दे तो इस ऑपरेशन में कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को बिना बताए उनकी कंट्री में घुसकर किसी टेररिस्ट को मारने वाला था। अमेरिकन सोल्जर्स उस घर में एंट्री कर जाते हैं। उस घर में सबसे पहले उन्हें अल क्वेती ओसामा का डिलीवरी बॉय मिलता है। वो उसे गोली मार के वही खत्म कर देते हैं। अब अमेरिकन सोल्जर 2nd और 3rd फ्लोर पे जाते हैं। अब ऊपर एक रूम में एक आदमी अपनी वाइफ और बच्चों के साथ था। अमेरिकन सोल्जर्स को नहीं पता था कि ओसामा है या नहीं, लेकिन वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने 3 गोलियां उनके सर में मारी और उस लेडी से पूछने लगा कि क्या यही ओसामा है, और वो लेडी इसे बताने से मना कर देती है। जिसके बाद वो बच्चों से पूछते हैं और बच्चे बता देते हैं कि हाँ, यही ओसामा बिन लादेन उनका पिता है। ओसामा के घर से ओसामा की डेड बॉडी के साथ बहुत सारे ड्राइव, फाइल, फोटो और वीडियो मिलते हैं, जिसे देख के अमेरिकन भी हैरान हो जाते हैं। इन सारे फाइल्स में अमेरिका में और भी ज्यादा हमला करने के लिए प्लान बनाया गया था। अमेरिका के मेन रेल लाइन में एक्सप्लोजन करने का भी रिकॉर्ड था। उन सारे फाइल्स में एक अल कायदा का जॉब एप्लीकेशन भी था, जिसमें 3 क्वेश्चंस का आंसर देना था। क्या तुम्हें कभी किसी कोर्ट ने सजा सुनाई है? क्या तुम कभी जेल गए हो? अगर तुम मर जाते हो तो उसके बाद किससे कांटेक्ट करना? अमेरिका इन सारे चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है और उनका ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुली खत्म हो जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन मारा जाता है। आपको अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।